हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स को वैसे ही हम आज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगी क्योंकि आपने रियल लाइफ में यानी डे टू डे लाइफ में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की होगी, लेकिन आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ध्यान नहीं दी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे जो चीज़ें आप घर में सिंपल चीज़ें जो भी आप खाते हैं पीते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका नेचर क्या है और उनको कैसे हम पता कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसलिए आराम से हेडफोन लगाइए, अच्छे से बैठिए, नोट्स के लिए प्रिपेयर रहिए और जस्ट बातों को सुनिए। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आता है पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर भी दिक्कत आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जो बच्चों, एक चीज़ आपको बता दूं, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं, प्रीवियस कुछ वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऊपर आपको आई बटन लिंक में भी वो मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट अगर हो किसी भी चैप्टर में तो प्लीज़ उसको बेझिझक, बिना कुछ रुकावट समझे प्लीज़ उसको कमेंट करिए ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। बच्चों चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, देन वी विल स्टडी बेस। ध्यान से बच्चों सुनो, क्योंकि अभी मैं आप लोग को 3 से 4 पेज डायरेक्टली बताने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप एक चीज़ करेंगे। अगर हम घर में देख लें विनेगर, या फिर आप देख लें लेमन, या फिर आप देख लें रॉ मैंगो, या फिर आप देख लें टर्मरिंड, जिसे हम कहते हैं इमली, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी। क्या है इन सब चीज़ों में कॉमन? यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दूँ। क्या है इनमें कॉमन? जी बच्चों, बिल्कुल सही बात। इसमें कॉमन है कि ये सारे सॉर हैं, SOUR, यानी ये सारे के सारे खट्टे हैं टेस्ट में, राइट। सारे के सारे खट्टे हैं, ज़्यादा खाएंगे तो हमारी दान झंझा जाती है, राइट। तो इसे हम कहते हैं खट्टा। ओके फाइन। बेस में आते हैं। सपोज मैं आपको बोल दूं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लाइम जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें हैं, बेकिंग सोडा आपने पक्का देखा है, घर में केक वगैरह बनता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर अपने, फिर खाने के टाइम पे हम देते हैं तो उसे कहते हैं वो बेकिंग सोडा, जो हम कहते हैं ना खाने वाला सोडा, वही होता है बेकिंग सोडा। फिर बेकिंग पाउडर तो आपने पक्का केक में उसको सॉफ्ट करने के लिए बनाते हैं। लाइम जूस, ठीक है, नींबू पानी से हम कहते हैं, वो भी आपने देखा होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों में क्या कॉमन है? इन चीज़ों में क्या कॉमन है, ध्यान से बताइए जी। ये सब बिटर इन टेस्ट है, बिटर इन टेस्ट। ऑब्वियसली लेमन जूस में बिटर टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, हम उसमें नींबू और खट्टा डालने से पहले की बात हम बताई जा रही है, ठीक है, वो बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बिटर टेस्ट की बात की गई है और यहाँ पे सॉर टेस्ट की बात की है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे सारे चीज़ें जो सॉर टेस्ट करते हैं उन सारे को हम कहते हैं एसिड, और उनके मीडियम को कहा जाता है एसिडिक मीडियम, नहीं कहा था है एसिडिक मीडियम। यानी जो भी खाना हम खाते हैं अगर वो खट्टे टेस्ट का है तो हम उसे कहते हैं एसिड, और वो जो मीडियम होता है उसे कहते हैं एसिडिक मीडियम। मीडियम यानी माध्यम, यानी वो जो जिस माध्यम से वो आया है, वो जो खाना किस तरह का है वो एसिडिक इन नेचर है। आप इसको मीडियम भी कर सकते हैं या फिर इसको नेचर ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं ये वाला आपको बता दूं, बिटर, ऐसे जो भी चीज़ें खाने वाले जो कड़वा होता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या बेस इन नेचर है, बेस या फिर बेसिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। यानी एसिड और बेस में क्या डिफरेंस आपने पढ़ा? देखिए, एसिड और बेस में ये डिफरेंस पढ़ा कि एसिड और बेस में सबसे पहली बात जो कॉमन आती है उसे हम कहते हैं खट्टापन। एसिड जो है वो खट्टा है, जबकि बेस जो है कड़वा है। एक और पॉइंट, चलिए एसिड और बेस का मैं एक और पॉइंट बता दूं आपको। देखिए, एसिड का एक और पॉइंट, बेस का एक और पॉइंट। अगर
आप किसी भी बेस एसिड को हाथ में रब करेंगे, यहाँ पे अगर आप उसको हैंड में रब करते हैं या फिंगर्स में इसको रब करते हैं, तो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी कड़क है या कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन या कितना वो सोल्यूशन कड़क है, आपको एक चीज़ मिलेगा, वो है एक सेंसेशन मिलेगा आपको। क्या सेंसेशन? लाइक बर्निंग, कुछ जल रहा है हल्का, यानी आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। जैसे आपका हाथ कहीं पे थोड़ा सा जल रहा है या थोड़ा सा जलनपन होगी, राइट, थोड़ा सा आपको जलन मिलेगा, जलन, ठीक है, तो हल्की सी जलन होती है, उस तरह से आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं कट गया है तो वहाँ पे अगर आपने नींबू डाल दिया तो क्या हो जाएगा, उस तरह की हल्की हल्की आपको जलन महसूस होगी। उसी तरह से बेस में क्या है, बेस को अगर आप हैंड में या फिंगर में रब करेंगे, हैंड में या फिंगर में अगर आप रब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोपी टेक्सचर मिलेगा या सोपी फीलिंग। सोपी फीलिंग यानी जब साबुन से हाथ धोते हैं तो आपका हाथ किस तरह से होता है, उस तरह से सोपी फीलिंग, लाइक समथिंग विच इज मोर स्लिपरी, इसको कह सकते हैं स्लिपरी, राइट। सो एसिड और बेस के हमने दो चीज़ें पढ़ ली। एसिड वो जो कि खट्टा टेस्ट है और अगर हाथ में गिर जाए तो उसको हम थोड़ा जलने वाला सेंसेशन उसमें फील कर सकते हैं, जबकि बेस क्या है, बेस वैसा है जिसमें हमें खट्टे की जगह कड़वा, जी बच्चों, कड़वा टेस्ट लगेगा और उसमें हमें स्लीपरी फीलिंग आएगी, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सिंपल एसिड और बेस के बीच में जो भी आपका डिफरेंस है, बुक में जो भी दिया है, इसके अलावा ये हमारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होता है कि अच्छा ठीक है, एसिड और बेस को तो हमने समझ लिया, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि हर चीज़ को टेस्ट करना या हाथ पे देना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ को हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में लाए, राइट। ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जिनको हम डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में लाना नहीं चाहेंगे, राइट। वी विल नॉट लाइक इट टू बी यूज्ड और विद इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ह्यूमन। सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? ओके, नाउ इंडिकेटर्स आर दोज थिंग्स और दीज आर द स्पेशल टेस्ट और दीज आर यूज्ड फॉर द स्पेशल टेस्ट। ये टाइप के सब्सटेंस होते हैं, राइट, ये टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन टेस्ट, यूज़ इन टेस्ट, माफ़ करना ये तो गलती हो गई, यूज इन टेस्ट, राइट, या यूज टू टेस्ट कर लेते हैं, यूज टू टेस्ट दो चीज़, एसिड या बेसिस। यानी जो चीज़ें हम ह्यूमन कांटेक्ट में नहीं ला सकते या लाना सही नहीं है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। और उन सब्सटेंस को हम क्यों लेते हैं, ताकि हम उसको बिना ह्यूमन कांटेक्ट को लाए हम उसके अंदर के एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को पता कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बुक में कुछ इस तरह से मार्किंग है कि टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज की जो पेटल्स है जिसे हम कहते हैं गुधाल, वो सारे क्या हैं, आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ आई एम श्योर कि आपको इंडिकेटर समझ में आ चुका है और कुछ के कुछ एग्जाम्पल आपके मन में क्लियर हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, यहाँ पे एक पहला टॉपिक आता है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ पहले उसको पहले बता दूँ, फिर एक टॉपिक ये टेबल को हम देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, लिटमस का जो पहला है नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे जो कि ह्यूमन से नहीं नेचर से आए, राइट। ऐसे इंडिकेटर्स जो बाय नेचर आए हैं। देखिए लिचेंस नाम का एक पौधा होता है, इसे कहते हैं लिचेंस, राइट। लिचेंस नाम का एक पौधा होता है, ये पौधे से हम एक पर्पल कलर का, जी बच्चों, पर्पल कलर का पेपर स्ट्रिप बनाते हैं, पेपर स्ट्रिप, ठीक है।
अब ये पेपर क्या करता है, ये पेपर आपको कलर पता चलेगा इसका जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे। ये कलर इसका डिस्टिल्ड वाटर में, यानी पूरा डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर क्या होता है, पर्पल। ठीक है, ये क्या करता है, जब आप इसको डिप करेंगे, यानी इसी को हम इसका एक और नाम है, इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं लिटमस पेपर, राइट। इसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। हमने पिछले पेज में पढ़ा था एग्जाम्पल में, लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज पेटल्स, राइट। तो ये लिटमस पेपर को अगर आप लिटमस पेपर को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अगर आप लिटमस पेपर को किसी भी एसिड में डालते हैं, मैं ऐसा गलत निकल था, अगर आप किसी की भी एसिड में डालते हैं, डिप करते हैं, तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात, रेड कलर की लिटमस पेपर ये रेड ही रहेगी, जबकि ब्लू कलर की लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम एसिडिक है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने कोई बेस लिया है, या आपका सॉल्यूशन जो है वो बेस है, तो अगर आप उसमें डालते हैं ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, इस तरह से याद रखिए, तो बेस ये ब्लू कलर ही रहेगा। और अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बेस में क्या होता है, ब्लू कलर विल नॉट चेंज while the red color will change to the blue, whereas in acids the red color जो है वो रेड में ही रहेगा, लेकिन ब्लू कलर भी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि एसिड आर ऑलवेज रेड while बेस आर नियर अबाउट ब्लू। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई चाहिए। अब ये जो लिटमस पेपर है, इसका एक्चुअल कलर था किस तरह से, इसे कहते थे हम डिस्टिल्ड वाटर में, जिसे हम कहते हैं पर्पल कलर। लेकिन ये दो तरह के हमें मिलते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जब भी हमें कोई सोल्यूशन को चेक करना पड़ता है, वो डिप करते हैं हम दोनों लिटमस पेपर को। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको आपने ज़रूर लिख लिया होगा। देखिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक सोल्यूशन है और मुझे नहीं पता है इसका बेस क्या है, और इस सोल्यूशन का नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये निकालना है कि इसके अंदर जो भी सोल्यूशन वगैरह है, इस सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो मैं इसको ह्यूमन कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट नहीं लाऊंगा। मैं क्या करूँगा, ब्लू लिटमस पेपर BLP और रेड लिटमस पेपर RLP, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको लेके आऊँगा। ये है ब्लू लिटमस पेपर, लिख दे रहा हूँ मैं, ब्लू लिटमस पेपर, और एक है रेड लिटमस पेपर। नाउ हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम डिप करेंगे हमारा रेड लिटमस पेपर। ठीक है, और जब हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक है ये रेड का रेड ही रहा, या फिर ये रेड का ब्लू हो गया। ठीक है, अब अगर ये रेड का रेड रहा तो हम कुछ नहीं यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, हम बस ये सोच सकते हैं कि मे बी दिस इज एसिड, मे बी दिस इज एसिड। जबकि हमें पता है रेड को रेड रहना माने एसिड ही होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास दो लिटमस पेपर, तो हम परूस को चेक करेंगे। लेकिन अगर रेड से ब्लू हो गया, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली अ बेसिक सोल्यूशन, डेफिनेटली अ बेसिक सोल्यूशन। उसी तरह से अगर हम रेड की जगह पर ब्लू लिटमस पेपर चेक कर ले, ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पर रेड लिटमस पेपर था, तो या तो ये ब्लू का ब्लू रहेगा और ये आपको ये रेड हो जाएगा। अगर रेड हो गया, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, वाइल ब्लू अगर है तो अगेन वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, ये सुनो। अब मान लीजिए, चलिए एक कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए आपका ये जो है ना, आपका ये जो आपका रेड का जब रेड आया था तो आप यहाँ पे डाउट में थे, तो आप क्या करेंगे, ब्लू को डालेंगे। अब रेड का रेड है, इसका मतलब है कि एसिडिक है, तो पक्का ये ब्लू को रेड में ट्रांसफर करेगा ही करेगा। तब हम कंफर्म कर देंगे ये एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट कि ये सोल्यूशन एसिडिक है।
उसी तरह से मान लीजिए आपने ब्लू को डिप किया और ब्लू को डिप करने के बाद आपने ब्लू को डिप किया और ब्लू को डिप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सोल्यूशन मिला है जो कि आप कह नहीं सकते ये क्या है, राइट। आप नहीं कह सकते ये क्या चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, ये ब्लू का ब्लू है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन है। आप फिर ये स्टेप करेंगे कि आप रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, तो अगर ये ब्लू बन जाता है डेफिनेटली इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। सो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मन में डाल लीजिए। मैं यहीं तक वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को यहीं पे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, व्हाट डू यू नो अबाउट द एसिड्स दैट आर फाउंड इन द वेरियस थिंग्स लाइक विनेगर। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेलिंग के साथ और इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब याद बच्चों लेकर या ऐसे विनेगर में ऐसे लेके मत करिएगा। जस्ट स्टडी फॉर 5 days डेली, 5 days डेली एंड एट द फ्री टाइम, एट द फ्री टाइम, जब भी आप फ्री हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है, टीवी देख रहे हैं, फ्री टाइम में कहीं ब्रेक आ गया है, कुछ फ्री टाइम में इसको रिकॉल कीजिए। दैट्स इट, सिंपल। उसी तरह से नीचे कुछ बेस के भी हैं, उस बेस कहाँ के लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस एक चीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड के पीछे हमेशा एसिड लिखा हुआ है जबकि बेस के पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। यानी आपका कोई भी हाइड्रोक्साइड मिल जाए वर्ड, तो वो हाइड्रोक्साइड वर्ड हमेशा बेस के लिए ही यूज़ होगा, जबकि अगर आप एसिड वर्ड आपको मिल जाए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एसिड वर्ड में आएगा। बच्चों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी वीडियो, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे इंसान बनिए और जितने भी डाउट्स है सब कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं आपको हर एक का सलूशन दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपके बेनिफिट में रही है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।